एक्साइटेड हो जाता है जब बाहर आता है। ऋषभ दीदी को बाय करो, बाय। हमारे घर की बालकनी में प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह से मैं आर्च बनाऊंगी। प्लांट्स ना हुए तो फिर वो गार्डन काहेगा। एक तरह से तूफान ही था कल। ये देखो बारिश, यहाँ से हमारा गार्डन होता है शुरू। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के 8 o'clock हो चुके हैं और हम जा रहे हैं स्माइरा दीदी को स्कूल ड्रॉप करने। इधर देखो ऋषभ। और वैसे हमारा प्लान नहीं था साथ में आने का, बट ऋषभ उठ गया और जिस दिन ये जल्दी उठ जाता है फिर हमें आना पड़ता है, क्योंकि फिर ये इन दोनों को आने नहीं देता है। इसको होता है कि मैं भी साथ में जाऊं। तो आज का पूरा रूटीन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल हम स्कूल पहुंचते हैं। और स्माइरा, आज मैंने आपको लंच में और ब्रेकफास्ट में क्या दिया आपको पता है? ब्रेकफास्ट में तो शायद आपने मुझे इडली दी है। लंच का नहीं पता। लंच का नहीं पता? नहीं। चलो फिर मैं बताऊंगी नहीं, जब आप लंच करोगे ना तो बॉक्स खोलोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? नहीं मैं बताऊंगी नहीं। तो फिर एक स्माइल दे दो आप सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग वाली दे दो, दे दो, दे दो, खुल के खुल के खुल के। एक्साइटेड हो जाता है जब बाहर आता है। इधर से दिखाओ यूट्यूब फैमिली को। ऋषभ दिखाता है, स्माइल नहीं देता ये लड़का। स्माइरा दीदी के स्कूल पहुंच चुके हैं हम। ऋषभ दीदी को बाय करो, बाय। ओ वाओ। ऋषभ के लिए ब्रेकफास्ट आ गया है और आज ये इडली खाएगा चटनी के साथ। मैंने दाल नहीं बनाई है। और वैसे जब हम कोकोनट चटनी बनाते हैं तो मैं उसमें ग्रीन चिली ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं की। मस्टर्ड सीड्स भी नहीं मैंने डाले हैं, मतलब तड़का नहीं लगाया है, क्योंकि आज बैटर थोड़ा सा था। दोनों बच्चों के लिए बस ब्रेकफास्ट बना है। हम अपने लिए बनाएंगे पोहा। तो पहले ऋषभ को मैं ब्रेकफास्ट करवा दूं। फिनिश तो करो बेटा बाइट। अच्छी लग रही चटनी इसको। यम्मी नहीं। हम आ गए हैं हमारे घर की बालकनी में, जिसको आपने अक्सर हमारे व्लॉग्स में 2 या 3 बार देखा है। जब मैं यहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ, शायद व्लॉग में कभी आपने देखा होगा। तो जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो हमने सोचा था कि इस बालकनी को ना हम लोग एक सुंदर सा गार्डन बनाएंगे। यहाँ पे प्लांट्स रखेंगे, मतलब पूरा माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे कि प्रॉपर से गार्डन लगे, ग्रीन ग्रीन हो जाए। और ये हो नहीं पाया क्योंकि तब ऋषभ बहुत छोटा था। फिर हम लोग पंजाब चले गए। हमें था कि घर जाएंगे तो ये एरिया पूरा ओपन है, पीछे से पूरा डर्टी हो जाएगा, डस्ट हो जाएगी, तो फिर से हमें आकर सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। तो जब घर से आ जाएंगे वापस, तब हम लोग ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल आज मैंने ये फाइनल कर लिया है कि हम अपनी बालकनी को करेंगे गार्डन में टर्न। अरे वाह, गुड आइडिया। जहाँ पे ऋषभ और स्माइरा करेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी वीडियोस बनाएंगे। और इन दोनों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं यहाँ पे आज अरेंज करने वाली हूँ, सो दैट घर के अंदर खेलने के साथ साथ ये लोग हमारे गार्डन में यानी कि बालकनी में भी खेल सकें। तो अभी मैंने इसको बात करके सुलाया था आधा घंटा पहले। तो मुझे था कि जब तक इसकी नींद पूरी होगी तब तक मेरा गार्डन का काम हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये मुझे काम करने देगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा ना। पहले इसको थोड़ी देर खिलाना पड़ेगा, मस्ती करनी पड़ेगी, फिर जाके ये मम्मा को काम करने देगा। और स्माइरा दीदी, मैं चाहती हूँ आए स्कूल से उससे पहले पहले हमारा गार्डन एकदम रेडी हो जाए, ताकि दीदी खुश हो जाए। बालकनी की सारी साफ सफाई हो चुकी है। हमने पूरा गार्डन, मतलब कि हमारी बालकनी, अभी तक तो गार्डन इसको बनाना है, पूरा अच्छे से वॉश करके वाइप कर दिया है। अभी पोछा लगाना बाकी है। तो सोचा कि जब हम डेकोरेट करेंगे तो फिर से डस्ट आ सकती है, तो बाद में पोछा एक बार में कर लेंगे। क्या बात है, ये देखो मेरे पास क्या है। मेरे पास लीव्स हैं और ये लीव्स मैं लगाने वाली हूँ। हमारा ये जो हॉल है उसके सामने विंडो है, तो इस तरफ से जो विंडो का व्यू है, इस तरह से मैं आर्च बनाऊंगी। तो उसके बाद देखेंगे कैसा लगता है। ये मेरा आइडिया था। तो मेरे पास ये आर्टिफिशियल लीव्स अवेलेबल है और उसके लिए मैं यूज करूंगी बैलून ग्लू। लीव्स तो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और हमारे पास ना रियल वाले प्लांट्स थे, अब भी हैं, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का, प्लांट्स लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। लेकिन जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो मैंने इसी बालकनी में सारे प्लांट्स रखे थे।
बट जब बारिश आती है ना तो डायरेक्ट पानी हमारी बालकनी में आता है, तो वो जब प्लांट्स के अंदर गिरता है तो मिट्टी सारी बालकनी के फ्लोर पे आ जाती है, जिसको क्लीन करना बहुत ही बड़ी समस्या है। तो मैंने वो सारे प्लांट्स यहाँ से फिर हटा दिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी यहाँ पे बैठ भी जाते हैं ऋषभ को लेकर, तो अगर मिट्टी होती है तो फिर मुश्किल है। तो वो प्लांट्स मैंने कहाँ शिफ्ट किए हैं वो भी मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। कि गार्डन में प्लांट्स ना हुए तो फिर वो गार्डन काहे का। तो कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने अरेंज किए हैं। ये तो पॉट्स हैं, देखिए कलरफुल, ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल एंड रेड। और इनको हम लोग रेलिंग पे भी हैंग कर सकते हैं। और साथ में कुछ लीफी प्लांट्स हैं, कुछ फ्लावर्स वाले भी हैं। इन्हीं की हेल्प से ही हम लोग अपनी बालकनी को गार्डन बनाएंगे। तो पहले मैं पूरा गार्डन जो है वो रेडी कर लेती हूँ, इतने में स्माइरा भी आ जाएगी, फिर मैं आप सबको टूर करवाऊंगी। और देखिए आज भी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा फ्लोर मैंने अभी क्लीन किया था, पोछा भी लगा दिया था एक बार, क्योंकि गीला था ना। तो ऋषभ यहाँ पे खेल रहा था, उसके टॉयज यहीं पे बिखरे पड़े हैं, वो जाकर अंदर सो गया है। और ये देखो बारिश बारिश बारिश, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, बादल हैं। तो आप ही बताइए कि इस मौसम में हम लोग अपने प्लांट्स की केयर कैसी कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल से ही मैनेज करना पड़ेगा। बात तो सही है। हमारा गार्डन का काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऋषभ की नींद जरूर पूरी हो गई। ये उठा और स्माइरा दीदी के घर आने का टाइम हो गया। अभी हमारा गार्डन का काम पड़ा ही था, क्योंकि बीच में मैंने फिर लंच भी बनाया। और जैसे ही पापा निकलने लगे तो इसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको फिर साथ जाना होता है। और लंच अभी तक हमने किसी ने भी नहीं किया। फिर ऋषभ के लिए मैंने बाउल में लंच ले लिया। आज हमने बनाई है मशरूम और आलू की सब्जी, साथ में स्टीम राइस। इसके लिए फिर मैंने बाउल में राइस, कर्ड और सब्जी से पोटैटोज निकाल लिए। सैमरिश की मम्मा, हाँ जी, याद है आपने एक व्लॉग में कहा था कि हमने स्माइरा की बस चूज करी है रिटर्न के लिए। तब हमने व्लॉग्स पोस्ट किए थे ना स्माइरा के न्यू सेशन के रिलेटेड। हाँ। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोगों ने स्माइरा की बस लगा दी है, जो स्माइरा को घर पे ड्रॉप करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि स्कूल वालों को रूटिंग इशू हो रहा था। हाँ, क्योंकि उस रूट का कोई बच्चा नहीं था, तो उनको फिर ड्रॉप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर ड्रॉप पॉइंट होगा हमारा, वहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे। फिर हमें लगा कि हमें फिर से आना ही पड़ेगा, आधा रास्ता था वो, फिर उनको भी पे करना, अपनी गाड़ी का भी पेट्रोल फूंकना। इससे बेटर है फिर हम ही पिक कर लेंगे। स्माइरा को हमने स्कूल से पिक कर लिया है और बारिश हो चुकी है बहुत ही तेज। जब हम लोग घर पे थे तो कम थी, जब निकले थे तब बंद थी, और अभी देखिए क्या हालत हो गई है। मुझे नहीं लगता आज गार्डन हो पाएगा। गार्डन हो पाएगा? हाँ, ओ सॉरी, मतलब कि झाड़ू पोछा आज मैंने नहीं किया ना। ओ गार्डन में? हाँ, जो अपनी बालकनी है ना, मैंने सोचा था कि उसमें भी आज झाड़ू पोछा करूंगी, लेकिन बारिश आ गई, खुद से ही वॉश हो जाएगा वो। मुझे करना ही नहीं पड़ेगा। बढ़िया है। चलो, अगले दिन की दोपहर हो चुकी है और कल हमारा गार्डन ना तो कंप्लीट हो पाया, ना ही हम आपके साथ गार्डन का टूर शेयर कर पाए, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी। हमने आपको रास्ते में दिखाया ही था। और जो जो चीजें हमने गार्डन में अरेंज कर दी थी ना, वो सारा प्लान भी हमारा फ्लॉप हो गया, क्योंकि जब हम घर पे आए तो हमने देखा पूरी बालकनी में पानी पानी आ गया। जो हमने लीव्स लगाई थी वो उड़ के कहाँ की कहाँ चली गई। एक तरह से तूफान ही था कल। आज भी वैसा वेदर है, लेकिन धूप भी है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। तो फाइनली हमने अपना गार्डन मेकओवर कर दिया है। ऋषभ और स्माइरा खूब मजे कर रहे हैं गार्डन में आकर, और ऋषभ को भी अच्छा स्पेस मिल गया यहाँ पे क्रॉल करने का। तो चलिए आपको करवाते हैं हमारी बालकनी कम गार्डन का टूर। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने लीव्स लगाई थी। टेप्स अभी भी लगी हुई हैं, इनको मैं थोड़ी देर के बाद निकालूंगी। टेप्स रह गई हैं, लीव्स सारी नीचे आ गई थी। तो फिर हमने सोचा कि इनको लगाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो होनी है। उसके बाद ये एक कोना है जहाँ पे हमने एक कॉर्नर स्टैंड रखा है। कॉर्नर स्टैंड के ऊपर सबसे पहले स्माइरा की फोटो, जब स्माइरा 5 साल की थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल छोटे छोटे पॉट्स रख दिए हैं, और डस्ट आप देख सकते हैं। मैंने हर एक चीज को यहाँ पे क्लीन किया था, लेकिन आंधी तूफान इतना ज्यादा था कि फिर से सब कुछ डस्टी हो गया है। और मुझे लगता है इस गार्डन की मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी होगा हमारे लिए। फिर यहाँ पे हमने 2 चेयर्स लगा दी हैं, इनको निकाल कर हम लोग बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पे नेल्स लगे हुए थे, तो उनके ऊपर मैंने
इस तरह से लीव्स लगा दी हैं ताकि कुछ तो वाइब्स आए हमें गार्डन वाली। फिर बढ़ते हैं इस वाली वॉल पे। इस वॉल पे हमने एक शेल्फ लगवाई थी जो कि हमारे पुराने घर पे लगी हुई थी। इसके ऊपर हमने अपना डायमंड प्ले बटन रखा हुआ था, लेकिन अंदर इसको लगवाने का स्पेस नहीं था, तो इसको हमने यहाँ लगवा लिया। ये हमारी फैमिली फोटो है जिसमें ऋषभ नहीं है, क्योंकि पहले हमारी फैमिली सिर्फ 3 लोगों की हुआ करती थी। अब इसमें मुझे एक फ़ोटो चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं जल्दी करूँगी। और यहाँ पे एक बास्केट हैंग की हुई है जिसके अंदर फूल हैं, तो लीव्स का कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया गया है। फिर उसके ऑपोजिट वाली वॉल पे हमने ये वाला स्टिकर लगा दिया जो कि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये गार्डन में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, क्योंकि वॉल जो है वो भी वाइट है और ऊपर से ये लीव्स वाला स्टिकर, साथ में बुद्धा जी हैं, तो दीवार की शान और बढ़ गई है। फिर ये जो पिजन नेट थी उसको भी हमने थोड़ा सा लीव्स से कवर कर दिया, क्योंकि लीव्स इतनी ज़्यादा मैंने ऑर्डर कर ली थी तो उनका मैं करती भी क्या। तो फिर मुझे आइडिया आया कि यहाँ पे हम लोग हैंग कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई टेप की ज़रूरत है, ना ही ग्लू की ज़रूरत है, ना ही नेल की ज़रूरत है। कोने में हमने ये वाला आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। इस पे धूल मिट्टी आप देख सकते हैं। ये जब मैंने बालकनी वॉश की थी ना, तो इसका एक एक पत्ता मैंने वॉश किया था, और मुझे नहीं लगता कि अब फिर से मुझे वॉश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी तो आएगी ही आएगी। थोड़ा सा बस डस्टिंग कर दिया करेंगे। फिर हमने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं, ये मैंने आपको दिखाए थे। तो ये वाला जो है ये सिर्फ लीफी प्लांट है, उसके साथ साथ एक यहाँ पे ग्रीन कलर का लगा दिया है। एक बार मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, फिर गार्डन का पूरा लुक दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। और पिंक वाले के अंदर हमने ये वाला प्लांट रख दिया है, येलो के अंदर ये वाला, पिंक के अंदर ये वाला। देखो कितने खिले खिले फूल है ना, जो कि कभी मुरझाएंगे नहीं, और हमारा गार्डन जो है वो हरा भरा खिलखिलाता हुआ रहेगा। फ्लोर पे हमने ग्रास मैट लगा दिया है और साथ में बीन बैग रख दिया है, ताकि जिसको नीचे बैठना है वो नीचे बैठ जाए, जिसको इस पे बैठना है वो इस पे बैठ जाए। और मोस्टली पापा यहाँ पे बैठकर बहुत खुश होते हैं। और हमारा ऋषभ देखो स्माइला दीदी के साथ, इसको बस स्क्रॉल करना है यहाँ हाँ, इसको जगह मिल गई है ना खुली। ऋषभ लग जाएगी, अगर इसकी एक बार लग गई ना ये बहुत रोएगा। ऋषभ वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। हाँ बैठो बैठो, आराम से बैठो, अपना चेहरा तो दिखाओ। अब इसको नहीं रुकना है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, मजा आया। वाह टमाटर बड़े मजेदार। अच्छा लगता है। और वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए हैं 4, जिसको ये बार बार पकड़ने की कोशिश करता है। आ जाओ मम्मा पास आ जाओ, आओ। बड़े मजेदार। अरे भाई। और ऋषभ के लिए मम्मा पापा क्या लेकर आए हैं? ऋषभ और स्माइरा दोनों के लिए, आपके तो सामने ही है। अच्छा ऋषभ को बैठाएंगे इस पे। देखो गाइस, हमने बच्चों के लिए एक झूला भी अरेंज किया है। ये सीट है पिंक कलर की और व्हाइट कलर का झूला है। मुझे क्या लगता है, जब मैं सुबह उठूंगी ना हाँ। स्कूल जाने के लिए, हाँ। तब मैं सुबह आके यहीं पे बैठूंगी। हाँ तो बैठ जाना ठंडी हवा में। इस पे हम बड़े भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं, बट ऋषभ को अगर बैठाना है तो हमें पास में रुकना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत नोटी है। थोड़ा झूला देना, खुश होता है। वाओ ये तो बहुत रिलैक्स होके बैठा है, अच्छा लगा। अब इसको वो अपना झूला पसंद नहीं आएगा, यहीं पे सो जाया करेगा। नहीं नहीं, इसको बॉक्स चाहिए। हैप्पी स्माइरा, आप दोनों के लिए स्पेशली हमने अरेंज किया ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल दो आप भी थैंक यू बोल दो यूटी फैमिली को। आप भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल दो आप। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लुक गार्डन का। इसको बहुत पसंद है ये वाली राइम। यहाँ से हमारा गार्डन होता है शुरू, तो हमें दरवाजा खोलकर जाना है अंदर। और दूर से देखिए हमारा गार्डन गाइस कैसा लग रहा है। मुझे तो एकदम गार्डन वाली वाइब्स आ रही हैं। ये देखिए, ये सामने से इस तरह से दिखता है। देखो दोनों कहाँ बैठ गए जाके। पापा ने तो एक लीफ झूले पे भी लगा दी है ताकि ऋषभ खेलता रहे, है ना। अच्छा लग रहा है बेटा?
बस अच्छा ही है उसके लिए तो गाइज कैसा लगा आपको हमारा गार्डन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं होम टूर करवाओ, तो जैसे हमने किचन टूर आपको करवा दिया है। अगर आपने उस व्लॉग को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। आज गार्डन टूर भी हो गया। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि स्मायरा का रूम टूर लेकर आऊँ, उसके बाद होम टूर लेकर आऊँ। तो आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से सजेस्ट कीजिए कि पहले आपको होम टूर देखना है या फिर स्मायरा का रूम टूर देखना है। तो वही व्लॉग मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगी। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गार्डन होता है ग्रीन कलर का, तो मुझे आपकी तरफ से ढेर सारे ग्रीन हार्ट्स चाहिए। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।